Hello students, this is class 9th, chapter 1, the language of chemistry. In this we will deal with the symbols of the elements. The symbols of the elements are the abbreviated form of the element which represents one atom of the element. अगर किसी भी element का कोई symbol लिखा होता है तो वो उस element का एक atom दर्शाता है या symbolize करता है. इसके 3 रूल्स हैं क्योंकि अर्लियर केमिस्ट जो थे उन्होंने सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स को सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया था सर्कल में, स्क्वायर में, सर्कल के अंदर डिफरेंट पैटर्न्स बना के. बट उससे क्योंकि हम एक लिमिटेड ही सिम्बल्स एलिमेंट्स को दे सकते थे, इसलिए उसके बाद लेटर 3 rules have been given to symbolize the elements. Number first is, in most cases the first letter of the English name of the element has been taken as the symbol for that element. ज़्यादातर केसेस में एलिमेंट के इंग्लिश नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो सिंबल के रूप में लिया जाता है, जैसे कि कार्बन का C, हाइड्रोजन का H. और अगर किसी एक एलिमेंट का नाम एक ही लेटर से शुरू होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का, जैसे C से कार्बन भी होता है, C से कोबाल्ट भी होता है, तो हम उसके साथ उसका दूसरा प्रोमिनेंट लेटर ले लेते हैं उसी के साथ में, लेकिन वो स्मॉल में लिखा जाता है. और कुछ एलिमेंट्स के जो सिम्बल्स होते हैं वो उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं. जैसे कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम और इसका सिंबल है Cu. आयरन का लैटिन नेम है फेरम और इसका सिंबल है Fe. सिल्वर का है अर्जेंटम और इसका सिंबल है Ag. गोल्ड का लैटिन नेम है ऑरम, इसका सिंबल है Au. सोडियम का लैटिन नेम है नाट्रियम और इसका सिंबल है सोडियम. पोटेशियम का लैटिन नेम है कैलियम और इसका सिंबल है K. लेड का लैटिन नेम है प्लम्बम और इसका सिंबल है Pb. मरकरी का लैटिन नेम है हाइड्रागायरम and its symbol is Hg. Now some important terms related to the chemistry, language of chemistry. Number first is the element. Element जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है which constitute all elements is atom. Elements का जो element smallest particle which constitutes ऑल एलिमेंट्स इज एटम. एटम से ही मिल के एलिमेंट्स बने होते हैं. और एटम्स कैसे होते हैं? सब एक ही तरीके के एटम्स होते हैं एक एलिमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म. एलिमेंट या तो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन जो नोबल गैसेज होती हैं वो सिंगली एग्जिस्ट करती हैं, और या फिर जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे O2, फॉस्फोरस इन P4 फॉर्म. एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी भी मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और मैटर वो होता है जिसका कोई वेट हो या जो स्पेस ऑक्यूपाई करे. और एटम 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है. और एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो पार्टिसिपेट करता है, एंड मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर. एटम फ्रीली पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल. Molecule is made up of one or more atoms of the same element or of different elements. तो अगर सेम एलिमेंट का है, जैसे हीलियम है, ऑक्सीजन, इसमें 2 एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना है. ओजोन में 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल ओजोन का बना हुआ है. इट मे बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एग्रीगेट ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स. अगर कंपाउंड के फॉर्म में है तो कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा तरीके के एटम्स हो सकते हैं, लेकिन ऑन द होल जो है मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है. इस वजह से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये दोनों मिलके दोनों के पास चार्जेस सिमिलर होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो दोनों को क्रॉस आउट कर देंगे. जो मॉलिक्यूल होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. मॉलिक्यूल ये भी है, मॉलिक्यूल ये भी है, लेकिन ये सिमिलर एटम्स से बना हुआ है, या सिंगल एटम से बना हुआ है, या मोर देन 1 एटम, बट सिमिलर एटम से, लेकिन ये डिफरेंट एटम्स से बना होता है, और ये भी मॉलिक्यूल होता है. नेक्स्ट इज एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. कोई भी मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट का कंपाउंड का कितने एटम से बना हुआ है वो उसकी एटॉमिसिटी बताता है. जो एक एटम से मिलके बने होते हैं मॉलिक्यूल में, हैव 1 एटम इन द मॉलिक्यूल, जिसके मॉलिक्यूल में एक एटम होता है उसको मोनो एटॉमिक कहते हैं. एग्जाम्पल हीलियम, जिसमें 2 एटम्स होते हैं उनको कहा जाता है डायटॉमिक. एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. जिसमें 3 एटम्स होते हैं उनको ट्राइएटॉमिक कहते हैं. एग्जाम्पल ओजोन. और जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं उनको पॉलीएटॉमिक भी कहा जाता है. ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में ही ट्राइएटॉमिक भी आ जाता है, जैसे फॉस्फोरस का P4S8. सो दिस डील्स विद सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. नाउ वी कम टू द सिम्बल्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स which you must know at the stage. Now here see the symbols of some elements. Hydrogen has symbol H, helium He, lithium Li, beryllium Be,
boron is B, carbon is C, nitrogen is N, oxygen is O, fluorine is F, neon is Ne, sodium is Na, magnesium is Mg, aluminium is Al, silicon is Si. Phosphorus is P, sulfur is S, chlorine is Cl, potassium is K, calcium is Ca, chromium is Cr, manganese Mn, iron Fe, cobalt Co, nickel Ni, copper Cu, zinc Zn, arsenic As, bromine Br, silver Ag, cadmium Cd, tin Sn, antimony Sb, iodine I, barium Ba, tungsten W, platinum Pt, gold Au, mercury Hg, lead Pb, bismuth Bi, radium Ra, and uranium U. And some more elements are also there, but these are the main elements which are frequently used at the stage in class 9. You must know at least these much symbols, which follows all the three rules. Some are written singly derived from the English name, and if they have a similar repetition is there, then we take second letter also, that is written in small, and some names have been derived from the Latin names. In the next video we will deal with the topic valency. Thank you.